हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोग जानते हो मैं मांगा का रिव्यू नहीं करता हूं, लेकिन जब मैंने चैप्टर 1023 पढ़ा तो मेरे शरीर में गूज बम्स दौड़ गए और मैं अपने आप को नहीं रोक पाया। मैं जो हूं डिस्कस करने वाला हूं चैप्टर 1023 को, तो आइए फिर शुरू करते हैं। इस चैप्टर में मार्को ने गॉड का जिक्र किया है, उसने गॉड लैंड के बारे में बोला है और व्हाइट बियर्ड का भरोसा था कि गॉड लैंड नाम की कोई जगह तो है और यहां पर वो किसी भी सेलेस्टियल ड्रैगन की बात नहीं कर रहा था। हुज हु ने भी गॉड का जिक्र किया था, तो ये मानो कि वन पीस की दुनिया में गॉड भी एग्जिस्ट करते हैं और शायद हमें आगे एनल देखने को मिल जाए या फिर कोई स्टोरी आए जिसमें एनल का भी जिक्र हो सकता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सांजी की, जिसने इस पूरे चैप्टर को ही हिला के रख दिया। सांजी ने जोरो से बोला है कि भाई, जब से मैंने अपना सूट 2 बार पहना है मैं कुछ ठीक महसूस नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब क्या हो सकता है? जज ने अपने सारे बेटों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और सबको पावर भी मिली थी, लेकिन सांजी एकमात्र ऐसा बच्चा था जिसने नॉर्मल जन्म लिया था। उसके पास कोई भी सुपर पावर नहीं थी। तो सांजी ने जब सूट पहना तो उसके सूट ने उसकी बॉडी को ट्रिगर किया, जिस वजह से मेरे ख्याल से सांजी को जो पावर बचपन में मिलनी चाहिए थी वो पावर उसकी अब अवेकन होगी। वैसे भी सांजी ने कोई बड़ा पावर अप अभी तक हमें नहीं दिखाया है, तो उसकी बॉडी मेरे ख्याल से उसके सूट ने ट्रिगर कर दी है और तभी उसे अजीब सा महसूस भी हो रहा है। मेरे ख्याल से उसकी बॉडी में चेंजेस होना शुरू हो गया है और बहुत जल्दी ही मेरे ख्याल से नेक्स्ट चैप्टर या फिर उससे आगे चैप्टर में हमें उसकी नई पावर देखने को भी मिल सकती है। इसके बाद क्वीन ने हमें एक नया अटैक दिखाया है जिसका नाम है ब्राइडल क्लॉ, और ये अटैक उसने जोरो के ऊपर किया था, लेकिन सांजी ने अपने डिएबल जंबल से उस अटैक को रोक दिया था। जिसके बाद क्वीन ने बोला कि मुझे पता है कि जज के सारे बेटे साइबॉग हैं, क्या तुम भी साइबॉग हो? सांजी बोलता है कि नहीं, मैं साइबॉग नहीं हूं, मैं एक नॉर्मल इंसान हूं। जिसके बाद क्वीन बोलता है तुम पागल हो क्या? तुमने ऐसा कौन सा नॉर्मल इंसान देखा है जो अपने पैर से आग निकाल सकता हो? तो ये बहुत बड़ा सवाल उठा है और ये हम भी सोचते थे जब सांजी को हम में से कई लोगों ने पहली बार डिएबल जंबल का यूज करते हुए देखा था, तो मुझे लगा था कि ये इसकी एक टेक्निक है। हमें लगता था सांजी गोल गोल घूमता है जिस वजह से होता है फ्रिक्शन और वो डिएबल जंबल का यूज कर पाता है, लेकिन चैप्टर ने साफ कर दिया है कि ये कोई टेक्निक नहीं है, मतलब कि वो ऐसे ही फायर पावर को यूज नहीं कर पाता है। उसके अंदर कुछ तो स्पेशल है जिस वजह से वो फायर पावर को यूज कर पाता है। उसके अंदर डीएनए का कुछ झोलमोल हो सकता है, जैसे कि क्वीन ने सवाल उठाया भी है कि तुम कोई लूनेरियन तो नहीं हो कि तुम फायर पावर को यूज कर लो, क्योंकि किंग लूनेरियन ब्रीड से बिलोंग करता है। तो अब यह सवाल उठता है कि सांजी के अंदर लूनेरियन डीएनए कैसे आया होगा। तो हम लोग चलते हैं जज के पास। जज ने अपने बेटों के ऊपर काफी एक्सपेरिमेंट किया है, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उसने कहीं से किंग की ब्रीड का जो डीएनए है उसका इंतजाम पानी कर लिया हो और सांजी के ऊपर यूज कर लिया हो, या फिर जो सोरा थी वो एक लूनेरियन थी। अब बात ये उठती है कि अगर वो एक लूनेरियन थी तो उनके पंख कहां थे? सोरा एक हाइब्रिड भी हो सकती है, क्योंकि एनिमे के अंदर हमने हाइब्रिड लोगों को भी देखा है। तो ऐसा हो सकता है कि सांची को जो लूनेरियन का डीएनए है वो अपनी मॉम से मिला हो और इस तरीके से वो फायर पावर का यूज कर पाता है। इसके बाद क्वीन ने एक बात और साफ कर दी है कि वो एक एडवांस साइबॉग है। उसने बोल दिया है कि मेरी टैग के आगे वेगा पंक भी बेकार है। तो अगर हम लोग रियल लाइफ का एग्जाम्पल ले लें, जैसे कि अगर कोई फिजिक्स का टीचर है और फिजिक्स में होते हैं 3 पेपर, अगर आप बीएससी करते हो तो हर एक टीचर एक ही पेपर पढ़ा पाता है, उसको तीनों पेपर में मास्टरी नहीं होती है।
तो यहां पर वेगापंक के साथ भी वैसा हो सकता है कि उसका जो केमिकल पोर्शन है वो मजबूत हो, लेकिन वो टेक के मामले में इतना खतरनाक ना हो। वैसे भी वन पीस की दुनिया बहुत बड़ी है और बस हमें अभी तक वेगापंक ही दिखाया गया था, लेकिन अगर हम लोग वहीं पर जज की बात भी कर लें तो उसने भी बड़े खतरनाक साइबॉग बनाए हैं। अगर हम लोग पैसिफिस्टा और जज के बेटों की तुलना कर लें तो जज के बेटे भी बहुत ज्यादा पावरफुल हैं एक पैसिफिस्टा के मुकाबले। इसका मतलब अगर हम लोग बात कर लें टैग की तो शायद वेगापंक टैग के मामले में थोड़ा सा कमजोर है। इधर किंग ने यह साफ कर दिया है कि वो कोई प्रॉपर स्वॉर्डमैन नहीं है, और इसके बाद जो कावामात्सु और ह्यूगोरो होते हैं वो जोरो की स्वॉर्ड स्टाइल बहुत ध्यान से देखते हैं और वो बोलते हैं कि ये बंदा बिल्कुल सिमित्सुकी उशिमारू की तरीके स्वॉर्ड चलाता है। और इसके बाद वहां पर सिमित्सुकी ryuma का जिक्र होता है जो कि एक आंख से अंधा था, और जोरो का भी यही हाल है। तो ये बात कंफर्म कर दी गई है कि भैया जो जोरो का बैकग्राउंड है वो बड़ा ही खतरनाक है, ये बहुत ही खतरनाक क्लैन से बिलोंग करता है, और ryuma को हम लोग ड्रैगन स्लेयर के नाम से भी जानते हैं। तो अगर एंड में, बिल्कुल एंड में, जब लूफी एकदम काइडो की हालत खराब कर दे और जोरो काइडो की मुंडी काट दे तो मैं बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं होऊंगा, क्योंकि जोरो जिस खानदान से बिलोंग करता है उन्हें तो ड्रैगन स्लेयर के नाम से ही जाना जाता है। एक तरफ सांजी और जोरो और एक तरफ किंग और क्वीन, तो ये एक टैग टीम मैच भी हो सकता है। मतलब मेरे कहने का ये आशय है कि क्या पता बीच बीच में जो सांजी है वो किंग में भी दे दे और बीच बीच में जो जोरो है वो क्वीन में दे दे, क्योंकि किंग कोई प्रॉपर स्वॉर्डमैन नहीं है। तो अगर ओपोनेंट बीच बीच में चेंज भी हो जाएंगे तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, और हमें शायद ये देखने में मजा भी आए कि बीच बीच में सांजी किंग को मारे और बीच बीच में जोरो क्वीन को पीटे, तो ये देखकर मजा ही आएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं मोमोनोसुके की, जिसने एकदम से हलचल मचा दी है। मोमो अब सीधा 28 साल का हो गया है और शिनोबू बोलती भी है कि तुम एकदम बस यहीं पर रुक जाती है। मेरे ख्याल से दोस्तों वो अपने डैड की तरह दिखता है, लेकिन शायद जो उसके बाल हों वो शायद मॉम की तरह हों, या फिर उसकी शक्ल मॉम की तरह, बाल डैड की तरह। दोस्तों कुछ तो चेंजेस होंगे, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि उसकी शक्ल जैसे पहले थी वैसे ही रह गई हो। मतलब क्योंकि कुछ भी हो सकता है, सरप्राइजेस भरे रहते हैं, तो ये भी पॉसिबल हो सकता है। और इसके बाद जो उसने अपनी जोन फॉर्म दिखाई है भाई, देखकर मजा आ गया। मतलब काइडो का जो कलर है और जो मोमो का कलर है वो डिफरेंट है, लेकिन अगर हम लोग जोन फॉर्म की बात कर लें तो वो काफी हद तक एक जैसी ही लग रही है, बस वो बंदा पिंक है। मोमो बड़ा हो गया है तो क्या पता शायद वो हमें आमे नो हाबाकिरी का यूज करता हुआ भी नजर आ जाए, और अगर वो यूज करता है तो मेरे ख्याल से हम सबको मजा ही आएगा। और दोस्तों सही मायने में ये बहुत ही बेहतरीन लीडर बनने वाला है वानो का। यहीं पर एपिसोड खत्म होता है, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।